हेलो, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मैं कैफ गाजीपुरी। आज मैंने फिर सोचा कि अपने रंजीत भाई से कुछ गुफ्तगू करूं, तो मैंने बिल्कुल मखसूस और बहुत जी पेचीदा, एक तरह से पेचीदा भी उसको कह सकते हैं, जी। उन्वान मुंतखब किया है इस गुफ्तगू के लिए। तो मैंने आज अपने भाई से गुफ्तगू करने के लिए जो उन्वान तय किया है जी वो एक ऐसी ज़बान है जिसके चाहने वाले तो बहुत थे, मगर उस पर अमल करने वाले आज भी बहुत कम हैं। जी उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ उर्दू के हवाले से। हेलो रंजीत जी, जी जी। मैं आपसे उर्दू के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी। पहले ये कहना चाहता हूँ कि आपके हृदय में उर्दू के लिए क्या सोच देखिए, है? इसके मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदी कर रहा हूँ विद्यार्थी। कभी उर्दू से मेरा कोई खास रिश्ता उस्ता नहीं रहा है, लेकिन जो आस-पास अगल-बगल बैठ करके जो कुछ सुनने समझने को मिला, तो उससे मैं थोड़ा बहुत जान पाया हूँ। देखिए, हम समझते हैं आज की डेट में जो उर्दू को जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक मुझे शेर यहाँ पे याद आ रहा है कि सब यहाँ मेरे चाहने वाले हैं, हाँ, सब यहाँ मेरे चाहने वाले हैं, पर मेरा यहाँ कोई नहीं। वाह! सब यहाँ मेरे चाहने वाले हैं, पर मेरा यहाँ कोई नहीं। मैं भी उस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हाय हूँ। हाय! तो कहीं न कहीं जिस तरीके से हिंदी और उर्दू के बीच खाई जो डाली जा रही है, उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। ये उर्दू हिंदुस्तान मुसलमानों की भाषा है। ये मंसूब कर दिया गया है कि ये मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती। नहीं, जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा, तो मैं बता, उर्दू मुसलमानों की नहीं, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। एक शेर हिंदी और उर्दू से कैसा रिश्ता एक शेर के ज़रिए समझा जा सकता है कि मैंने जो कुछ भी हिंदी में लिखा उसे उर्दू में महसूस किया। मैंने जो कुछ भी हिंदी में लिखा उसे उर्दू में महसूस किया। मैंने हिंदुस्तान को गज़ल की खुशबू महसूस की। वाह! और एक शेर ये था कि मैं माँ से गले मिलता हूँ तो मौसम मुस्कुराती है। मैं माँ से गले मिलता हूँ तो मौसी मुस्कुराती। मैं माँ से गले मिलता हूँ तो मौसम मुस्कुराती है। मैं हिंदी में कविता पढ़ता हूँ तो उर्दू मुस्कुराती है। तो कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू सगी बहनों का रिश्ता है। इसे इतिहाद के तौर पे, इसे धर्म के तौर पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि बिना उर्दू के हिंदुस्तान नहीं चलने वाला। एक छोटा सा क्या बच्चा, बात, क्या जुमला आपने कह दिया, बगैर उर्दू के हिंदुस्तान नहीं चलने वाला। हम कह रहे हैं कैफ साहब कि बिना उर्दू के हिंदुस्तान नहीं चलने वाला। आप एक छोटे से क्लास 1 के बच्चे की कॉपी दिखाइए, वो सहानुभूति नहीं समझता है, वो हमदर्दी समझता है। बिल्कुल, वो आवाज़ नहीं समझता, वो ज़रूर समझता है। और जो उर्दू से नफरत करने वाले लोग हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 5 वाक्य आप ऐसे वाक्य बोल के दिखाइए जिसमें उर्दू का शब्द ना आए। आप वो लोग जो हिंदी से पीएचडी किए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनके चैलेंज कर रहा हूँ इस छोटे से स्टेज से। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब भी उनसे चैलेंज कर रहा हूँ कि वो एक भाषण दे के दिखाएं शुद्ध हिंदी में, मैं समझ जाऊँगा। 5 मिनट कोई हिंदुस्तान का कोई नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है, 5 वाक्य कोई ऐसा बोल दे जिसमें उर्दू का शब्द ना है, तो मैं समझूंगा। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा और उर्दू के बिना हिंदुस्तान नहीं चल सकता। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं ये सब बातें बोल रहा हूँ। ये हमारी जहनी सोच है, हमारी व्यक्तिगत बात है। अगर हम उर्दू के बारे में बात करें तो जैसे एक फिल्म आई थी, जी, उसका नाम तो मुझे नहीं याद, मगर डायलॉग याद है। उस डायलॉग में कहा था, देखिए कि उर्दू जब अनारकली गालिबन शायद जब उनको जेल में डाला गया जी, तो महाराजा ने कहा कि जेल की गर्म हवा ने तुम्हारी रेशमी जुल्फों को वैसी चमक ना बाकी रही होगी जी। जेल की गर्म हवाओं से तुम्हारी रेशमी जुल्फों में वो चमक बाकी ना रही होगी जी, जो कि पहली थी जी। अब देखिए, आपने अभी ये बोला कि जेल की गर्म हवाओं ने तुम्हारी जुल्फों में वो चमक ना बाकी रखी होगी जो कि पहले थी। हम लोग क्या कहते हैं, जेल ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी होगी जी। ये आप अगर किसी के सामने उर्दू के 3-4 अल्फाज बोल देंगे ना, तो वो आपको समझेगा बहुत पढ़ा लिखा है। कैफ साहब, हम तो उर्दू से हमारा बचपन से कोई रिश्ता नहीं रहा, चूँकि हम बचपन में संस्कृत में कमज़ोर रहे। घर वाले चाहें कि लड़का संस्कृत पढ़ नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब आप उर्दू पढ़ते, उर्दू को आप कैसे देखते हैं? उर्दू के चंद अशार आप सुना दे तो अच्छा रहेगा। उर्दू के मैं चंद अशार के बहुत ज़्यादा अशार सुना सकता हूँ। आपको ये कब एहसास हुआ कि नहीं हमें उर्दू पढ़ना चाहिए, उर्दू को आपने कब बेहतर समझा? आपने साइंस को अलग छोड़ करके आपने आर्ट चुना, और आर्ट उर्दू के चक्कर में, और उर्दू से कितना रिश्ता उर्दू से। अब आपने मेरी बात छेड़ दी और उर्दू की बात छेड़ दी, तो मैं एक बात बताऊँ कि मैं एमएच इंटर कॉलेज का छात्र हूँ जी, और खुदा का शुक्र है कि मैंने 11th में उर्दू ली, और एक मैं ही ऐसा लड़का हूँ जिसने पूरी स्कूल में, आप साइंस में जाके देखिए, तकरीबन
150-200 से ज़्यादा ही लड़के होंगे। कॉमर्स में जाइए तकरीबन 100 लड़के हैं। जी जी। मगर पूरे स्कूल में अकेला उर्दू लेने वाला अकेला लड़का मैं ही हूँ। तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने उर्दू का दामन छोड़ा नहीं। एक वक्त जब मैं इस क्लास में 8 में आया था तो मुझे उर्दू ना ही लिखनी आती थी ना ही पढ़नी आती थी। ये हमारे, आज आप उर्दू में टॉप कर रहे हैं, खुदा का करम है। ये हमारे उस्ताद जनाब ज़ीशान हैदर साहब, जी जी, हम ज़ीशान साहब, उन्होंने मेरी बेइज्जती की, क्लास में खड़ा करवा के मुझे बेइज्जत किया कि देखो इसको उर्दू पढ़ने नहीं आता। बस ये उसी बेइज्जती का नतीजा है कि मैं आज उर्दू में पूरे स्कूल में अकेला हूँ और मैंने आज तक उर्दू का दामन नहीं छोड़ा और खुदा के करम से मैं उर्दू में टॉप कर रहा हूँ। जी, तो उर्दू का आप कुछ चंद अशार अगर सुना देते तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू की गज़ल का चलिए मैं सुनाता हूँ। जी जी, शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। नहीं पढ़िए। क्या कहते हैं असदुल्ला खां गालिब? जी पढ़िए। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तू क्या है। तुम्हें बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखी से ना टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब साहब की बात बहुत दूर हो तो कहाँ है हम कहाँ। आइए हम अपनी ही गज़ल सुनाते हैं। तीर जिस दम मेरा कमान में था, तीर जिस दम मेरा कमान में था, पढ़िए। तायर मतलब मुझसे बेहतर जानते हैं आप, परिंदा। जी जी, परिंदा। तीर जिस दम मेरा कमान में था, दायरे इश्क आसमान में था। तीर मर गए सुन के मेरी बातों को, जहर इतना मेरी ज़बान में था। क्या कैसे आप इतने कम उम्र में सब खुदा का शेर है, सब खुदा का करम है। सुने, तीर जिस दम मेरा कमान में था, दायरे इश्क आसमान में था। मर गए सुन के मेरी बातों को, जहर इतना मेरी ज़बान में था। मेरे आशिक की शक्ल में यारो, मलकुल मौत दरमियान में था। अच्छा तो आप मक्ता सुनिए आप। नहीं पढ़िए। कैफ तू कैसे बन गया शायर, कैफ तू कैसे बन गया शायर। नहीं पढ़िए। तेरे खानदान में था। अच्छा, जिस तरीके से आपके कोई खानदान में उर्दू हिंदी का कोई नहीं रहा, किस तरीके से आपने ये चुना कि नहीं मैं भी शायर लिख सकता हूँ, मैं भी शायर बन सकता हूँ। लिखने का ख्याल आपके जन्म कब आया? कि क्या ये मेरे भाई ने मुझे शायरी सिखाई। मैंने ये बात उनसे कही कि मेरे भाई ने मुझे शायरी सिखाई, मगर उन्होंने कहा नहीं ये बात आप गलत कह रहे हैं। शायरी का जो फ़न है वो गॉड गिफ्टेड होता है। जी जी, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दार्शनिक हम समझ रहे हैं, शायरी नहीं कर पाते। भले ही आप पूरी किताब लिख देंगे, मैं शायरी नहीं कर पाते। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे मेरे ऊपर करम किया। मैं मुबालगा या फिर कोई ज़्यादा तकब्बुर के साथ ये बात नहीं कर रहा, मैं खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैंने आज तक उर्दू का दामन नहीं छोड़ा। आपने कहा कि गॉड ग्रेस, ये तो मैं मान रहा हूँ कि उर्दू का शेर लिखना ये गॉड ग्रेस की बात है, लेकिन कई लोग को गॉड ग्रेस जो चीज़ मिलती है उसे छोड़ के वो अपना लिख छोड़ देते हैं। एक आप अपना भी चॉइस हल्का बहुत आपको लगा कि नहीं यार इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो आपने साथ चुना। हम जब मैंने उर्दू का दामन पकड़ा जी, तो जैसे नहीं होता कि आप हमारे भाई हैं जी, हमसे आपसे बहुत पटरी खाती है। हाँ। तो बस मेरे साथ उर्दू का वही रिश्ता था। उर्दू की मेरे साथ बहुत पटरी खा रही थी। जो मेरी बातें थी वही उर्दू की भी बातें थी। मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसी बातें कहूँ कि जो जाहिल लोगों के भी समझ में आ जाए। और उर्दू ही एक ऐसी ज़बान है जो जब आप उर्दू बोलेंगे तो वो जाहिलों के भी समझ में आएगी। अगर आप हिंदी का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, खंड अखंड भारत, जाहिल नहीं समझ पाएंगे। आप अब उर्दू में कहेंगे कई हिस्सों में बटा हुआ भारत, तो वो जाहिल समझ लेगा। तो कहीं उर्दू कहीं ना कहीं मोहब्बत का भाषा है, कहीं ऐसे भी है। बिल्कुल, बिना उर्दू के हमने पहले कहा कि हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि बगैर उर्दू के हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर इस भारत का राष्ट्र गीत लिखा गया, अरे अल्लामा इकबाल, उर्दू ही के शायर ने लिखा, अल्लामा इकबाल ने, जिस तरीके से बगैर उर्दू के हिंदुस्तान नामुकम्मल है। तो देखिए क्या उर्दू के शायरों ने समाज को बदलने का काम, समाज को नई दिशा दिखाने का काम अपने कलामों में किस तरीके से किया? हम तो उर्दू नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत अगर हमें ये आप बता सकते हो तो कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज के कुछ शायरों ने उर्दू का दामन बुरी नीयत से भी पकड़ा, यानी मुशायरे के जरिए रकम कमाने के लिए, ये हो सकता है। और कुछ शायर ने अवाम की तबलीग के लिए भी उर्दू का हाथ दामन थामा। शेर सुनिए आप, जनाब माइल चंदौलवी साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। उनका शेर सुनिए कि अपने बच्चों को जब दुआ देना, अपने बच्चों को जब दुआ देना, तबलीग कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, सुनिए, अपने बच्चों को जब दुआ देना, हक पे मरने का हौसला देना, और अपने आंगन में रोशनी के लिए हर पड़ोसी का मन जला देना। कुछ लोग उर्दू का दामन आवाम की तबलीग के लिए पकड़े हैं और कुछ लोग उर्दू का दामन
अपनी तबलीग के तो लिए आखिरी में हम यही कहना चाहते हैं कि हिंदी और उर्दू को किस तरीके से आप एक साथ लेके चले तो मुस्तकबिल को, हिंदुस्तान को बेहतर तरीके से। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जी जिसमें ये उर्दू और जी इंग्लिश जी और हिंदी तीनों लैंग्वेज ऐसे चलती हैं जैसे पानी के अंदर सिर्फ पानी नहीं रहता, पानी के अंदर बालू भी रहता है और पानी के अंदर गंदगी भी रहती है, पानी के अंदर सफाई भी रहती है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते हैं कि हिंदी और उर्दू सगी बहनों का रिश्ता है, दोनों के जरिए से। बिल्कुल सगी बहनों। अगर हिंदी जिस्म है तो उर्दू उसकी रूह है, अगर उर्दू रूह है तो इंग्लिश उसका सरापा है। अगर इंग्लिश और उर्दू और हिंदी तीन ऐसी लैंग्वेज है जिससे मिलकर एक जिस्म बनता है। कैसे बनता है सुनिए, हमारी आंखें इंग्लिश है, हमारा जिस्म हिंदी है और हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है वो उर्दू है। अगर मैं आपकी आंखें फोड़ दूं, अगर इंग्लिश को हटा दिया जाए तो हमारा जिस्म मतलब जिस्म काम करने मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अगर जिस्म से रूह को निकाल लिया जाए, यानी अगर हिंदुस्तान से उर्दू को निकाल लिया जाए तो हिंदुस्तान कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अगर वैसे ही रूह रहे, अगर जिस्म को खराब कर दिया जाए तो रूह के रहने का भी कोई फायदा नहीं। हम सोच रहे हैं कि ये जो आपकी सोच है, ऐसे ही सोच उन जाहिलों के पास रहती जो हिंदी और उर्दू को आपने ये बात गलत कह दी ना, कि अगर ये सोच उनके पास आती तो उनका शुमार जाहिलों में नहीं होता। हाँ, तो जाहिल होते कौन? लेकिन ये भी साथ अगर जाहिल भी ना रहे तो आलिमों की जी, आलिमों और जाहिलों में अंतर क्या रहेगा? अंतर क्या रह जाएगा? और आलिम अपनी बातों को फैलाएंगे कहाँ? जी आप बताएं। जी, तो असल बात इन लोग को भी हमें बदलना होगा और तमाम जो हिंदी से नफरत नहीं, उर्दू से ज़्यादा आजकल नफरत किया जाता है। उर्दू को शुरुआत में रेख्ता कह के पुकारा गया। रेख्ता का मतलब जानते हैं? जी, गिरी पड़ी ज़बान। आज खुदा का करम है, आज उर्दू को अल्लाह ने वो फरोग बख्शा जी कि आज भारत की मुद्रा में भी अगर 10 रुपए लिखा है तो सारी भाषाओं के साथ उर्दू में भी 10 रुपए लिख के आज उर्दू वो जबान है कि उर्दू के मुशायरों से, उर्दू के मंचों से ना जाने कितने बड़े बड़े शायर लाखों में पैसे कमा रहे, रुपए कमा रहे हैं। मैंने अभी आपसे बात कही कि कई शायरों ने उर्दू का दामन अवाम की तबलीग के लिए पकड़ा, मगर कई शायरों ने उर्दू का दामन सिर्फ और सिर्फ ये सच है कमाने के लिए पकड़ा, अपनी इज्जत कमाने के लिए और अपनी रकम कमाने। फैज़ को देख लिए, फैज़ अहमद फैज़ एक पाकिस्तान के शायर थे, हबीब जालिब, उन्होंने कहा कि सर मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। वाह। सर मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं, और हमारी शायरी में ज़माने का दिल धड़कता है, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। जो बिल्कुल शायरी का यही नाम ही है कि जो आप महसूस करते हैं वही तहरीर करें। आपके दिल में अगर गम है तो वही गम आपके किरतास के ऊपर उभर के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।